नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह, अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, ये है मेरे हॉब के आज हाल। गिर गए थे इस पे चाय और ये चल रही है नाइट क्लीनिंग। हाँ जी, ये रात के ब्लॉग है, इसी की क्लीनिंग चल रही है और क्लीनिंग करने के चक्कर में मेरे नाखून में लग गए। तो मैं कुछ अपने लाइफ में 1-2 रूटीन ऐसा बना के रखती हूँ जिस वजह से मुझे थोड़े से कम परेशानी हो। तो वो क्या है रूल्स, वो मैं बता दूँ फ़िलहाल। और ये जो है क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग थे, तो आपके डिमांड पे आज का ये आंसर। हाँ जी, ये है कि मतलब क्वेश्चन आते थे कि आप हॉब कैसे क्लीन करते हो, अपने आपके हॉब ऐसे मतलब ऐसे चमकते क्यों हैं, कैसे क्लीन करते हो। तो आप लोग देखते होगे बर्तन जब आप धोते हो तो उस स्क्रब जब पुराने हो जाते हैं एकदम पतले से, तब वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं उसको रखे रहती हूँ और उससे अपने हॉब को क्लीन करती हूँ। होता क्या है ना, वो वाले जो स्क्रब होते हैं उससे स्क्रैच नहीं आते, और जो थोड़े से मोटे रहते न्यू रहते उससे तो मतलब स्क्रैच आने के चांसेस रहते हैं। आते तो फिर भी पता नहीं चलता होगा, पर हाँ बहुत सारे गैसों पे पते चलते। ऐसी बात नहीं है चीज़ें पता नहीं चलती, चलती है, पर आप इग्नोर कर दो तो कुछ भी नहीं। अगर आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ें, तो सब चीज़ें। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स ना एक हाउसवाइफ की लाइफ को बहुत इजी बना देती है। जैसे मैं ऊपर क्लीन की, नीचे क्लीन की, पूरा जो एरिया है ये टाइल्स जितने भी दूर दिख रहे हैं वो सारे को क्लीन की। अब नीचे क्लीन करूँगी। ये चीज़ मैं वीक में 1 दिन करती ही करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी रहूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब एक माँ थकी ना रहे। इम्पॉसिबल वाला चीज़ है कि एक माँ थकी हुई ना रहे। वो माँ हो, छोटे बच्चों की माँ हो और थके ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप अपनी थकावट को और क्यों बढ़ा रहे हो। मैं मतलब अगर मैं ये चीज़ 1 मंथ में करूँगी ना, तो इसके ऊपर और भी चीज़ें जमेंगी, जैसे तेल के दाग, आटे के हाथ और लगेंगे, फिर वो उस पर चिकनाहट उस पर बैठेगी। तो बैठने के बाद मुझे 1 दिन बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से खींचने पड़ेंगे। इस डर से मैं वीक में 1 दिन, चाहे कितनी भी थकी रहूं और वो कोई सा भी दिन हो, मैं ये छोटे छोटे काम तो ज़रूर कर लेती हूँ। अपने किचन के बाहर की सफाई कर लेती हूँ, डोर क्लीन करना, चिमनी क्लीन करना, ऊपर क्रॉकरी वाले पे हाथ मार देना, मतलब धीरे धीरे चीज़ें वो हो जाती है वीक में 1 दिन। तो मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं दोनों को सोने भेज रही हूँ। बेटी को दूध दे दी हॉर्लिक्स डाल के, अब बेटा को दे दूँगी। दोनों को दूध दे दूँगी मिक्स करके। और दोनों को चिल्ला रही थी मैं म्यूट इसलिए कर दी क्योंकि चिल्ला रही थी मैं, और उसको दूध दे के भेज दी कि जाओ तुम लोग सो। और दही दे दी यहाँ जब ने जामुन डाल के। ये रात के मेरे लगभग लास्ट काम होते हैं जब ये होता है। किचन कुछ इस तरीके से क्लीन कर दी, सुबह के लिए मेरे किचन रेडी हो गए। सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 नहीं 5:30 को मैं जग जाती हूँ, पर हाँ 6 बज जाते आते आते। और यहाँ बेटी मेरी जगी है और उसके बाल बिखरे हुए थे, तो उसके पापा बाल बना रहे। एक बेटी देखिए कितने प्यार से पापा से चोटी बनवा रही है, और मैं बनाती तो देखते इसके हंगामे। अरे हाँ, चिल्ला रही है मेरे ऊपर, अपना फ़ोन बंद करो, इसका लाइट क्यों मार रहे हो, क्योंकि अभी सो के जगी थी। और पापा को ये होश नहीं कि उनके भी बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन बेटी के बाल बनाने इनको मैं खूब मज़े लेती हूँ दोनों के। तो इन दोनों का ये मोमेंट मैं कैप्चर कर ली और उसके बाद चली अपने किचन में। यहाँ है सब्जी चॉप की हुई, क्योंकि आज बनने हैं बेटे के फरमाइश पे चीले। चीले किस चीज़ के बन रहे हैं, आटा, बेसन, और अगर आपके पास चावल का आटा है वो, रागी का आटा है वो, जो भी आप मिक्स करना चाहते हो। फ़िलहाल तो मैं रागी का आटा मिक्स नहीं की, क्योंकि वो बोला था मम्मा मेरे फ्रेंड भी खाएंगे, तो मैं नहीं मिक्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको रागी से एलर्जी होता है।
दोनों चीज़ मैं यहाँ ले ली। मतलब आटा ली 1 कटोरी और बेसन आधा, जितना आटा है उसके आधा बेसन। उसके बाद उसमें डाल दी कटिंग की हुई प्याज, गाजर, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च और धनिया पत्ती, ये सब डाल के उसके बाद उसमें डालूँगी मसाले में। सबसे पहले मैगी मसाला गया है यहाँ पे, और मैगी मसाले के बाद मैं डालूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको पसंद है, मतलब जिस टेस्ट का आप खाते हो। मैगी नमक, उसके बाद डाली काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर टेस्ट बहुत अच्छा लगा देता है, चाहे वो तीखा ज़्यादा डालोगे तभी ये होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर थोड़ी सी हल्दी डाली, अपने मतलब कलर आ जाए वैसा। उसके बाद जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं तीखे ना हो इस वजह से मैं मिर्ची कम डाली थी। बेटा को पहले दे दूँगी तब। और आज बेटा स्कूल गया नहीं था क्योंकि उसके थे तबीयत ख़राब। तो आज ये बन रहे हैं चीले लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। उसके दांत में हो रहे थे पेन, क्योंकि गुआवा के बीज अटक गए थे तो पेन था, तो वो गया नहीं। और यहाँ बैटर बन के हो गया है तैयार। बैटर ना ज़्यादा थिक हो ना एकदम पतला हो, मीडियम हो, जो मतलब डालने से फैले थोड़ा। तो यहाँ मैं तवे पे डाली घी, अच्छे से उसको ग्रेस कर ली। उसके बाद उस पर डाल दूँगी बैटर डाल के उसको फैला लूँगी, क्योंकि इसमें वेजिटेबल था। और शुरू वाले जो आप शुरू में जब डालते हो ना चीले फर्स्ट वाले, तो वो थोड़े से ऐसे हो ही जाते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ नहीं मिल पाता है कि क्या है क्या नहीं। तो वही था, ये थोड़े से थिक थे, तो मैं इसमें पानी डाल के और इसको थोड़ा सा पतला कर दूँगी। उसके बाद ये अच्छे हो जाएंगे। और ये चीला ऐसा है ना जिसको आप दही के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। और सुबह का ये बहुत हेल्दी और टेस्टी है। फिर देखिए मैं इसमें पानी डाल के चीले बना ली। इस टाइप का बैटर हो जाना चाहिए, और जितना बारीक सब्जी काटोगे चीले उतने अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैं फटाफट चीले बना लूँ और सबको नाश्ता दे दूँ। और चीले बहुत यम्मी बने थे, मैं खाई हूँ, टेस्ट की हूँ, उसके बाद आपको बता रही हूँ बहुत यम्मी बने थे। और बच्चे के लिए एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, आप अपने बच्चों को दे सकते हो और बच्चे भी आपके शौक़ से खाएंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अब मेरे चीले बन गए, मिलूँगी कल, तब तक मैं चली चीले खाने। नेक्स्ट ब्लॉग में अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।